रक्षा करो अपने निश्चय की, रक्षा करो आत्मज्ञान की। क्योंकि जब तक मन ज्ञान में स्थित रहेगा, बाहर की भी किसी परिस्थिति का असर नहीं होगा। नहीं तो बहुत भ्रम में मन पड़ जाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी ने कुछ कर दिया। ये सारे भ्रम कब पैदा होते हैं? जब तुम अपने आत्म निश्चय से दूर जाते हैं। अगर तुम अपने निश्चय में रहेंगे तो इन सब दुखों की अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। बाहर की रक्षा की कोई बात नहीं है, वो सबका रक्षक परमात्मा बैठा है। शरीर को जो दुख सुख आना है वो आएगा, जहाँ जो कट जाना है कट भी जाएगा। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। ये सब विचार करके शरीर को हुक्म की हवा पर, प्रारब्ध पर छोड़ दो, ये चलता रहेगा अपने आप। अब जो भी खेल बना हुआ है कर्मों के हिसाब से सामने तो आएगा। कभी धन का अभाव हो सकता है, कभी नौकरी छूट सकती है, कभी बच्चे की पढ़ाई छूट सकती है, कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। ये खेल है बना हुआ, प्रारब्ध है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन इन चीज़ों से विचलित होके कभी भी अपने मन को व्यर्थ के चक्रों में नहीं डालना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब राखे राम तो मारे कौन, पर जब मारे ही राम तो राखे कौन। अगर ईश्वर की तरफ से सब सही चल रहा है तो बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। पर अगर ईश्वर ही कुछ दंड देना चाहे किसी कर्म का, तो फिर उसको सही करने वाला भी कोई नहीं है। ये सब खेल प्रारब्ध अनुसार बने हुए हैं। इसी को गुरु बोलता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। लेकिन अब तुम एक काम कर सकते हो कि अपने निश्चय में कूटस्थ रहो। गुरु ने तुम्हें जो ज्ञान बताया, जो आत्मा का निश्चय बताया, अब उस आत्म अनुभव में खड़े होके देखो तो अपने आप ही ये सारी हालतें मिथ्या लगेंगी। और जब आत्मा का ज्ञान भूल जाओगे, हालतें सारी सच्ची लगेंगी। परेशानी कहाँ से है? जब तू भूले आपको तब व्यापे संसार। जब जब अपने स्वरूप से भूल रहे हो तभी तो सारा संसार सच्चा दिख रहा है। अगर अपने स्वरूप में लौट के आ जाओ तो फिर संसार के प्रति जो तेरी सत बुद्धि है या सत भावना है वो अपने आप ही लय हो जाएगी। हलचल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब भ्रम पैदा हो जाते हैं जब देह भाव में आ जाते हैं। थोड़ा ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मन चलने लगता है। उस समय ज्ञान का अभ्यास चाहिए, ज्ञान की प्रैक्टिस चाहिए। अपने मन को ज्ञान के निश्चय से इतना बांध के रखो कि वो कैसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। ये जो विचलित हो रहा है मन, ये तुम्हारे निश्चय का अभाव है, कमजोरी है। कमजोर हो अंदर से, निश्चय डगमगाने लगता है, फिर हालतें सच्ची लगने लगती हैं। यही तो पक्का करना कि गम की गहरी घाटियों में भी ज्ञान याद रख के मुस्कुरा सको, तकलीफ में तरावट महसूस कर सको, मुसीबत में चेहरे पर मुस्कुराहट रख सको। मेन बात तो ये वाली है। और जब तक आप इस अभ्यास में नहीं लगोगे, आपका मन आपको भरमाता रहेगा। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। दुनिया में सबके पास दो चार तो स्थितियां हैं। कहीं पंडित के पास चले जाओ, पीर फकीर के पास चले जाओ, सब आपको यही स्टोरी सुना देंगे। तू आदमी से दुखी, तू बेटे से दुखी, तेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, फलाना हो गया। और ये सब हम सोचते हैं अंदर, और राग द्वेष की गांठें बांध रहे हैं और कर्म बना रहे हो ना।
किसी के लिए गलत सोच रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आँखों से तुमने देखा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना कर्म बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? पहले के कर्मों का हिसाब तो खत्म नहीं हो रहा, नए कर्म और बना रहे हो, दूसरों को दोष दे रहे हो। किसी को दोष क्या देना, ये तो अपनी कर्म गति है सारी की सारी, और शरीर अपने कर्मों का भुगतान करता रहता है। अब तुम ही लोग अनुभव बता रहे हो कि हम गए, किसी ने हमारा भूत भी निकाला, फिर अभी वापिस आए तो लगा भूत दोबारा आ गया। भूत कौन सा है? ये अज्ञान का भूत है जो फिर लौट के आ जाता है। थोड़ी देर मन संकल्प विकल्प छोड़ता है संसार के, अज्ञान का भूत भाग गया, दोबारा आ गया संसार का संकल्प, भूत फिर आ गया लौट के। भूत क्या है? पास्ट। पास्ट को याद करते ही परेशानी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये सब शरीर का हिसाब है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगें ज्ञान से, अज्ञानी भोगें रोए। निश्चय क्यों खत्म कर लेते हो अपना? आत्म निश्चय में खड़े रहो, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को फेस कर पाओगे। पर आत्म निश्चय नहीं है जभी तो एक टके वाली बात भी आपको आपके स्वरूप से भी विचलित कर गई, आप अपने आत्मपद से भी गिर गए और सब काम खराब हो गया। क्यों हुआ? अपना निश्चय भूले। ना आप अपनी प्रारब्ध बदल पाओगे, ना अपने वालों की प्रारब्ध बदल पाओगे। स्वीकारना तो है, जहाँ मर्जी भाग जाओ, कितना ही दूर चले जाओ। अब एक राजा को सपने में बता दिया काल ने आके कि मैं फलाने दिन तेरे से मिलूंगा। समझो आज सपना आया तो बोला कल मैं तेरे को मिलूंगा। राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी सब बुला लिए। उपाय क्या निकाला उन्होंने कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेके यहां से दौड़ जाओ, काल तो यहां मिलने वाला है। सुबह सुबह उठ के घोड़े पे चढ़ के दौड़ गया। कई किलोमीटर दूर कितने नदी नाले पहाड़ पता नहीं क्या क्या पार कर गया, जैसे 7 समंदर ही पार कर गया हो। शाम को जाके एक पेड़ के नीचे रुका, उतरा घोड़े से, शाबाश मेरे घोड़े, तू मेरे को यहाँ ले आया। अब तो काल तो वहाँ जाएगा, मैं मिलूंगा नहीं। इतने में पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा, मुड़ के देखा काल था। बोला मैं खुद सोच रहा था तू यहाँ कैसे आएगा, मिलना तो मुझे यहीं था। मैं खुद हैरान हो रहा था कि संयोग हमारा यहाँ का है, तू वहाँ है, तू कैसे आएगा यहाँ। अब मुझे समझ आया भगवान ने तेरी बुद्धि फेर दी, यहीं पहुंचा दिया तुझे। खेल तो ये है, तुम कहीं भी भाग जाओगे। जैसे 1000 गायों में बछड़ा अपनी मां ढूंढ के दूध पी लेता है, तुम दुनिया की भीड़ में जहां मर्जी छिप जाओ, कर्म तुझे वहीं ढूंढ लेंगे और वहीं हिसाब हो जाएगा पूरा। तुम सोच रहे हो यहां भाग जाऊं, यहां भाग जाऊं, वहां, कहीं भागने से कुछ नहीं होगा। संत की बात याद रखो, सब लोग भागे जब तूफान आया, वो समाधि लगा के बैठ गया। सब कहते हैं संत जी आप नहीं भागे, बोला भागा था, आप तो यहीं बैठे थे, भागे तो नहीं। कहता है तुम भागे बाहर की तरफ, मैं भागा अंदर की तरफ। कभी भी कोई परिस्थिति आए, बाहर भागने से कुछ नहीं होगा, भीतर भागा करो। सबसे सुरक्षित है अपना आत्मा, अंतर्मुख हो जाओ, ज्ञान के निश्चय को पकड़ो, तो आप देखोगे हर परिस्थिति अपने आप आपसे दूर भाग जाएगी। बाकी
भागने से कुछ होगा भी नहीं, फेस तो करना ही है। तो ज्ञान के निश्चय से हर स्थिति को फेस करो ना, भागने से क्या होगा। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, कोई भी बात नहीं बनेगी। अगर घर में एक व्यक्ति बैलेंस्ड हो, बाकी सब अपने आप बैलेंस होने लगता है। लेकिन ज्ञानवान भी अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो इर्द गिर्द में शांति कैसे दे पाएगा, प्यार कैसे दे पाएगा। सोचने वाली बात है। ज्ञानी तो कुर्बानी का पुल बन जाता है ना, क्या फर्क पड़ता है इससे। किसी को खुशी मिलती है, कोई बात नहीं। अभी कितने लोग हमारी दिल्ली में ही ऐसे हैं जिन्होंने सत्संग हमसे सुना बैठ के। एक को तो घर रोज बुलाने जाते थे हम लोग, इतनी मुश्किल से जोड़ा, फिर उसके घर सत्संग शुरू किया, फिर उसको बिठाया सत्संग करने। अभी पीछे किसी ने मेरे को एक दिन आके बोला कि अगला कह रहा है इसने तो सत्संग मेरे से सुना है, मेरे पैरों में बैठ के सुना है। तो हमने कहा क्या हो गया, अगर ऐसा कह के उसका नाम हो रहा है, उसको खुशी हो रही है, हो जाने दो, तुम भी क्यों परेशान हो रहे हो। अब मैंने सुना या उसने सुना, इससे झगड़ा करके क्या करेंगे। जाएं उसको बोलने, सुनाया तो मैंने था तुझे, किसने सुनाया, आप सुने आप सुनावे, है फिर भी वो अकेला रे राम। छोड़ो परे। अपनी शांति के लिए कुछ बातों को अवॉइड करना अच्छा होता है। अब किसी का नाम हो रहा है, समझो घर में कोई तुम्हें कह रहा है, अब माएँ होती हैं, बच्चे साइन कराते हैं, भाई रेंट दे रहे हैं हम माँ के घर किराए पे हैं, गवर्नमेंट से पैसा आ जाए। अब वो कह देते हैं बाहर भी 4 लोगों को, हम तो माँ को इतना महीने का किराया दे रहे हैं। अच्छा कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा उनका, कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे तुम ज्ञानी हो, वैसे कुर्बानी के पुल लो, और किसी को 2 शब्द बोल के मज़ा आ रहा है तो ले लेने दो, खुश हो रहा है ना, ऐसा कह के हो जाए, क्या हो गया फिर, क्या फ़र्क क्या पड़ जाएगा। ऐसे ही उलझ उलझ के ना अपनी वृत्ति मत खराब करो, अपनी वृत्ति आत्मा में रखो बहुत सही से, कोई बात नहीं। अब बहुत कुछ बातें हैं, हम जानते हैं हम गलत नहीं हैं, लेकिन सामने 4 लोग अगर मिल के कीचड़ उछालने लगें तो अब अगर हम भी कीचड़ फेंकेंगे तो हम भी तो गंदे होएंगे ना। इससे अच्छा है हम छिप के बैठ जाते हैं, तुम खेल लो कीचड़ की होली, हम साइड हैं, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत अधिक इन चक्रों में पड़ने से भी मन की वृत्ति खंडित होती है। सीधी बात है, मान लो हम सफाई देने जाएं, अगला प्रेम बनाना चाहेगा तो प्रेम बनेगा ना, एक तरफ से तो बनने वाला नहीं है। वो बनाना ही नहीं चाहता प्रेम, अब वो झूठ बोल रहा है, वो एलिगेशन लगा रहा है, वो बदनाम कर रहा है। अच्छा कर ले, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। मेरी शांति तो नहीं छीन सकता ना, क्या छीन जाएगा, बाहर के 4 लोग छीन लेगा, छीन ले, चाहिए भी नहीं। उल्टा भीड़ ना होगी तो आज़ाद रहेंगे, मर्जी आए जिस शहर में रहें, मर्जी आए जहाँ घूमें, मन ना किया सत्संग भी ना आएंगे, फ़ायदा ही हो जाएगा, उससे भी नुकसान होगा क्या। भीड़ के चक्कर में सारा दिन उलझना पड़ता है, फ़ायदा ही है हर बात में। क्यों अपने मन को बैलेंस नहीं करते हम, क्यों मन चलाते हैं। मेरा इस बात पे मन चल रहा है, उस बात पे, तुम जिंदा हो, तुम हो। अच्छा तुम्हारे मरने के बाद ऐसी कई बातें की जाएंगी, फिर क्या कर लोगे, फिर क्या कर लोगे बताओ। और होता है जहां 4 झूठे मिल जाएं एक सच्चे की बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी सच्चाई ने मुझे तो शांति दे रखी है। हमने एक बार गुरुजी से बात की थी, खाली ऐसे ही 3-4 लोग मिल गए, झूठ पे झूठ। हमने कहा भगवान बड़ी हैरानी लग रही है, तो कहने लगे तेरी शांति तेरे पास है। हाँ, बोले बस काफ़ी है, तुम अपनी सच्चाई से शांत हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब बाकी बोला तुम मान लो मैं भी बुला लूं 4 लोगों को सामने, मनवा भी दूं मैं कि तुम सच्चे हो,
फिर गारंटी है वो अगली बार फिर झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो बोलेंगे, बोले बस फिर पहली बार ही छोड़ पड़े, सफाई दे के क्या करना। कोई रिसीव करे तो सफाई दे सकते हो, बोले तुमने मुझे बता दिया, मैंने समझ लिया, बाकी तो छोड़ सबको, खत्म हो गई बात। गुरु हमें रास्ता कौन सा दिखाता है? निज शांति का। गुरु ये रास्ता नहीं दिखाता कि दूसरों से बदला लेके, दूसरों को सफाई दे के, दूसरों को कुछ करके फिर हम शांत होएंगे। फिर तो मेरी शांति भी मोहताज हो गई ना दूसरों की। निज शांति कहाँ हुई? ब्रह्म शांति कहाँ हुई? जब हमारी शांति भी किसी की मोहताज है कि मैं सफाई दूं तो शांत रहूंगा, बदला ले लूं तो शांत रहूंगा, फलाना कर लूं तो शांत रहूंगा, तो मोहताजी हो गई। हाँ, गुरु हमें समझता है, हम अपने मन की बात उनसे कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। हमने अपनी बात उनके आगे रख दी, उसके बाद उलझन कोई रही नहीं। सबसे बढ़िया काम है अपनी शांति में कूटस्थ रहो। आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा को कौन सा भूत आता है? आत्मा पर कौन टोने टोटके करता है? आत्मा में कुछ है? ये सब शरीर की बातें हैं और ये सब माया जाल है। नहीं तो गीता में भगवान ये क्यों कहते हैं कि संसार के सारे द्वंद्वी जोड़े मैंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। अगर इंसानों के वश में होता ना तो लोग एक दूसरे को मार के कब का खत्म कर चुके होते, कोई किसी को जीने ही ना देता। लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा किसी के हाथ में। सब होनी है, होके रहती है, हम दृष्टा साक्षी होके देखते हैं, बाकी कोई झगड़ा है ही नहीं। ना तो जगत में कोई वैरी तुम्हारा, ना ही किसी ने तेरा काम बिगाड़ा। तू क्यों सोचता है किसी ने तेरा काम बिगाड़ा है? तू क्यों सोचता है जगत में कोई तेरा वैरी भी है? कोई वैरी ना ही मीत, लागी सतगुरु से प्रीत। अरे हमारी तो सतगुरु से प्रीत हो गई है, अब कोई वैरी मीत नजर ही तो नहीं आता है। मेरा कोई वैरी क्यों बनेगा? तुम इतना श्रेष्ठता का अभिमान रखते हो, तुम्हें ही लगता है कोई मेरे से जल रहा होगा, कोई मेरे से ऐसा कर रहा होगा। हमको कई बार ये लोग बोलते हैं आपसे जलते होंगे दूसरे, मेरे से क्या जलेंगे, हमने क्या कर लिया ऐसा? अगर 4 सत्संगी मेरे पास आते हैं, सबके पास भी जाते हैं, और संतों के पास तो लाखों में भीड़ जा रही है, मेरे से कोई जल के क्या करेगा? क्यों जलेगा मेरे से? क्या हो गया मेरे से जो मेरे से कोई जलेगा? खामखा दिमाग में ये भी भ्रम क्यों पालें? श्रेष्ठता का अभिमान हो तो हम सोचेंगे हाँ हाँ लोग मेरे से जलते होंगे, मैं हूं क्या जो मेरे से कोई जलेगा? कितना पैसा है तुम्हारे पास जो कोई तुमसे जलेगा? कितना तुम्हारा पति अच्छा है जो तुमसे कोई जलेगा? कितना तुम्हारा बेटा तुम्हारे पे सोने चांदी के हार वार के बैठा है जो कोई जलेगा? भ्रम में सारे लोग ना जलते होंगे, लोग ना सड़ते होंगे, लोग ना फलान होते होंगे। तो लोगों को यही काम रह गया है, लोगों को खाली यही काम रह गया है, जलना है। किसी को टाटा बिरला से जले, अंबानी से जले, हमसे जल के क्या ले लेगा? हमारे पास क्या है? दिमाग ऐसे ही फालतू नहीं भरमाया हुआ तुम लोगों ने। मेरे को कोई नजर लगा दी किसी ने, तुम मिस यूनिवर्स हो, क्या हो तुम? काहे की नजर लगाएगा कोई हमें? क्या है हम? कितनी खूबसूरती टपक रही है हम लोगों से, जो कोई नजर लगा जाएगा हमें? ऐसे फालतू के भ्रम में सारे। तुमने अपना दिमाग आप खराब किया हुआ है, कुछ भी नहीं। और लोग इसीलिए तुम्हें पागल बनना चाहते हैं। तुम 1 मिनट खड़े हो कि अपनी औकात तो सोचो, हम क्या हैं जो हमसे कोई जलेगा, हमारे पे कोई टोने टोटके करेगा, हमसे कोई सड़ेगा, हमारा कोई काम बिगाड़ेगा? हमारी कौन सी मिलें चल रही हैं जो कोई बिगाड़ने आ जाएगा? अब ये प्रारब्ध कर्म है सारे के सारे। भाई ठीक है, अब प्रारब्ध कर्म हैं तो जैसा कर्मों की खेती है वैसा हो जाता है, कोई बात नहीं।
कोई क्यों खराबी करने लगा मेरी? अपने अंदर तो एक निश्चय रखो कम से कम, कोई मेरी क्यों खराबी करने लगा? हम लोगों ने ऐसे ही पाल पाल के बातें दुनिया से सुन ली हैं। किसी ने टोना किया होगा, किसी ने तेरे पे फलान कर दिया होगा। क्यों किया होगा? पहले तुम ये सवाल पूछो, क्यों किया होगा? आए दिन तो तुम्हारे पास कोई ना कोई उलझन पैदा हो जाती है। आदमी की नौकरी 4 दिन रहती है, 4 दिन चली जाती है। तेरे पास है ही क्या जो किसी ने कुछ किया होगा? या तो ना तुम अरबों खरबों पति थे, फिर किसी ने कुछ कर दिया, शुरू से ही खेल ऐसा चल रहा। फिर तो पैदा होते ही कुछ कर दिया था किसी ने, बिना मतलब की बात है। ये दिमाग से कचरा निकालो, आधा तो तुम्हें इसी ने परेशान किया हुआ। जो ये गंद सोचते हो ना सारा दिन, गंदगी है ये दुनिया की, यही सोच सोच के भारी रहोगे। बच्चे को देखा है आपने? छोटा बच्चा होता है, आप सबको अनुभव होगा, सब बच्चों वाले हो, जब वो कुछ कर देता है, अब तुमने तो उसको अच्छे से पहनाई हुआ है, सब ऊपर से तौलिया भी लपेटा हुआ है, लंगोटी भी बांधी है, पर जब वो कुछ भी गंदगी कर देता है, रोना चालू कर देता है। जब तक तुम देखते नहीं, साफ नहीं करते, रोता रहता है। तुम्हारे साथ भी जब तक ये गंदगी है संसार वाली, भले ऊपर से तुमने तौलिया आत्मा का सुंदर लपेट रखा, तुम्हारा रोना बंद नहीं होगा। हम जानते हैं कि अंदर गंदगी है, तभी रो रहे हो। वरना आत्मा का ज्ञान तो आनंद देता है। तुम्हारे पास आत्म ज्ञान भी है, तुम्हारे पास दुख भी है। इसका मतलब साफ है, तुम इच्छा वाले जीव हो और मन में गंदगी रख के चलते हो। अपना दिमाग अगर आधा साफ कर लो ना इन बातों से, बहुत शांति हो जाए। देखो, प्रारब्ध कर्म किसी को भी ईश्वर ने इस तरीके से नहीं दिए कि वो उसको सामना ना कर सके, सह ना सके, पर हमने प्रारब्ध से ज्यादा जो ऊपर फालतू बातें डाल रखी हैं, ये करती हैं परेशान, तंग ये करती हैं। दाल उबालो तो फीकी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तड़के मारते हो ना ऊपर से, फिर उससे होती है पेट में जलन, पेट में अल्सर, पाइल्स के प्रॉब्लम। ये क्यों पैदा हुए थे? तड़कों से। मिर्ची, अचार, दिक्कत का कारण ये है ना, सादा खाना खाओ, कौन बीमार हो? प्रारब्ध कर्म सादा खाना है। भगवान ने सामर्थ्य दिए, हर कोई सह सकता है, लेकिन ये जो तड़के हैं ना ऊपर से, ये गड़बड़ है। अब पड़ जाते हो फिर चक्रों में। कोई तुम्हें अंगूठी पहनाएगा, तो कोई तुम्हें टोटका करवाएगा, तो कोई कुछ कहेगा। वो पता नहीं, एक तो सिंदूर हर टोटके में आ जाता है। सिंदूर ने क्या बिगाड़ा है पता नहीं। जिस पंडित के पास, तांत्रिक के, वो सिंदूर जरूर ऐड करेगा। सिंदूर में क्या है पता नहीं। एक सिंदूर फिर बहते पानी में डालो, या शमशान चले जाओ, या गाड़ दो। ये 4-5 बातें हैं कुल। उनकी थ्योरी भी इतनी छोटी है, पर तुम्हारे मन को बड़ी संतुष्टि हो गई कि हमने ये काम कर लिया और खत्म हो गया। अब उतर गई बात। कहाँ उतरी? पंडित ने कहा किसी को 60 है तुम्हें, 7.5 साल। ऑब्वियस है 7.5 साल में तो फिर टाइम बदल ही जाता है सबका, आराम से बदल जाता है। अब बेवकूफ बनाना हो तुम्हें तो कलम एक शीशी ले आएंगे ऐसी पानी भर के, हम बोलेंगे ये जल पड़ दिया, पी जाइयो इसको। जल तू पी, पति ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? कैसे होएगा? रोटी तू खा, पति का पेट नहीं भरा आज तक। जल तू पी, ठीक बेटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बजाय इन बातों में टाइम और दिमाग खराब करने के, कोशिश करो अपने प्योर वाइब्रेशंस रखो, ज्ञान के, आत्मा के। किसी के साथ बैठ के काउंसलिंग करो अच्छे भाव से। आपको कोई कैच करेगा, बात समझेगा, एक माहौल ठीक होगा। अच्छा, कौन से बच्चे हैं जो बड़े होते हैं, जब टीनेज में बच्चे आते हैं, जरूर फादर और बेटे की ईगो क्लैश होती है। कोई एक घर दिखा दो जहां ना होती हो, सबके घर में होती है। ये टीन एज में सबका अनुभव है। ये सारे बच्चे जो हैं जब ये बड़े होने लगते हैं ना, ये फादर एंड सन ईगो क्लैश होता ही होता है। किसी भी घर में जाके अनुभव ले आओ।
बच्चे जब टीन एज में आते हैं टीन की तरह तपते हैं वो, उनको लगता है हम बड़े हो गए। आई एम राइट। नया नया एक तो बड़प्पन, नई नई बात दिमाग में, नई ईगो, समझते हैं हम कुछ हो गए। इतना सब कुछ जब आता है बच्चों के अंदर, बड़े लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं, क्लैशेस होते हैं। ये टीन एज के क्लैशेस हैं। आगे चल के बच्चे जब एक्चुअली बड़े हो जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, समझ जाते हैं सारा कुछ। ये कुछ सालों का हेर फेर सबके घर चलता है। अब इसको आप अगर ये कहो किसी ने कुछ कर दिया, बाप बेटे की बन नहीं रही। किसी किसी घर में इतनी ईगो होती है, बाप बेटे 2 मिनट भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। चलो हम तुम्हें कई घरों में लेके चलें, सबके घर है ये प्रॉब्लम टीन एज में। अब इसको तुम टोटका बना दो, किसी ने कुछ कर दिया है। कुछ भी नहीं किया किसी ने, एक नेचुरल प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। अगले बड़े हो रहे हैं, बॉडी डेवलप होती है, केमिकल चेंजेस आते हैं अंदर, कुछ हेरिडिटरी हो जाता है, कुछ बाहर का एटमॉस्फेयर इफेक्ट कर देता है, ठीक है। कुछ उनके अधिकार में चीज़ें आने लगती हैं, कुछ आप लोग रोज रोज अब तू बड़ा हो गया, अब तू बड़ा हो गया, वो फिर बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें टोने टोटके कहाँ से आ गए बीच में? मत तो तुम लोगों की मारी हुई है अपनी। एक नेचुरल चीज को तुमने अननेचुरल बना दिया। बहुत नेचुरल सी चीज है ये। अब ये बच्चे हमारे पास भी आते हैं, कई छोटे आ जाते हैं एज में, बड़ा क्लैश करते हैं। उधर से गुरु भी कहते हैं, उधर से क्लैश भी होता है, नहीं समझते। 10 बार हम चुप करते हैं, 10 बार वो भी मानते हैं, फिर थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, फिर कहते हैं हाय हमने कितनी गलतियां की आपके पास आके भी। अब घर में नहीं टकराए, यहां टकरा गए वो लोग। है तो सही ना नेचर, चाहते नहीं है टकराना, पर निकल आते हैं स्वभाव, निकल आती हैं बातें। अब कभी कभी चुप होना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कल ही मैंने किसी को बोली कोई बात, जाना था कहीं और, भेज दिया मैंने कहीं और। अच्छा अब मेरे पास फिर वहाँ जाने का भी टाइम नहीं है, 4 दिन, फिर हम ये कर लें, फिर इनका अच्छा कर लेना, चले गए चुपचाप। मुझे पता है दिमाग सनकी है, हो गया होगा, सटक गया होगा दिमाग, कोई बात नहीं, शाम को अपने आप मूड नॉर्मल हो गया। है बीमारी, तो अब मैं क्या बोलूँ? कोई कुछ कर गया, किसी ने मेरा इसका प्यार देखा होगा ना, कुछ कर गया होगा। करना क्या है? अपने ही नेचर अटैक करता है इंसान को, स्वभाव अटैक करता है। कोई आत्मा में स्थिति तो हो नहीं गई एकदम, भले ज्ञान पक्का किया है, सब कुछ किया है, सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन वो टाइम एंड अगेन फिर ऐसे लगता है, कभी कभी स्वभाव निकल आते हैं, अटैक करता है अपना ही अज्ञान। तो फिर क्या हो गया उसमें? कुटोना टोटका हो गया। ये सबके घर में होता है, बाप बेटे की लड़ाई सबके घर में होती है, कोई नई चीज है ही नहीं है। थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली देखो, हर चीज को ना दुनियावी दृष्टि से और थ्योरेटिकली नहीं देखते, प्रैक्टिकली देखो कुछ चीजों को, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। कभी कभी आप देखोगे किसी घर में बाप बेचारा बहुत शांत होता है, तो भी बच्चे बड़े होते हैं तो भी क्लैश हो जाता है। तो ये तो एक प्राकृतिक बदलाव है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी बोलना पड़ता है, कभी चुप होना पड़ता है, ऐसे ही निकलता है ये टाइम। और ऐसी एज में बच्चों को कुछ भी समझाना चाहो, वो आसानी से समझते भी नहीं है। ये भी देखना आप, हम समझाना चाहें ना बच्चों को और हाइपर होते हैं, तो इट्स नेचुरल, बहुत नेचुरल है ये। इसको लिंक नहीं करना चाहिए ऐसे। और 2-4 साल की चोरी है, फिर यही बच्चा बहुत मैच्योर होके बहुत रिस्पेक्ट भी करेगा। एक्चुअली हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा हमसे एक्सपेक्ट करता है। अब बचपन से या एक समय होता है उनका आफ्टर कॉलेज वगैरह, आप चाहते हो कोई कोर्स करे, कोई डिग्री ले, अच्छी जॉब करे, ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है। फादर क्यों नहीं कर रहे? जिनके घरों में थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चे फिर बाप पे चढ़े चले आते हैं।
आपको करना चाहिए, आपको समझना चाहिए आपकी घर के प्रति ड्यूटी क्या है। अब ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको फोर्स किया जा रहा है, वो सामने से एक्सपेक्ट कर रहा है, क्लैश बढ़ रहा है। अब इस समय उस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है कि बेटे पापा ट्राई बहुत करते हैं लेकिन शायद लक उनका साथ नहीं देता। ऐसा नहीं है वो लेबोरियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कामचोर हैं। बड़ा माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है बैलेंस करना। बच्चे के को बाप के प्रति पॉजिटिव करना और बाप को बच्चे के प्रति पॉजिटिव करना, ये माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है। दोनों तरफ पॉजिटिविटी दे दे के बैलेंस किया जाता है, ना कि किसी को सिंदूर पानी घोल के पिला के पॉजिटिव कर लोगे, ना किसी के ऊपर से नारियल वार के किसी को पॉजिटिव कर लोगे, कुछ भी नहीं होना उससे। उसकी मेंटेलिटी को एक गाइडेंस चाहिए। उसकी मेंटेलिटी ऐसी बन रही है, वो हाइपर हो रहा है, उसको राइट एटीट्यूड चाहिए, राइट व्यू चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए। वो ना करके आप और चक्करों में पड़ जाते हो और फिर क्या सोचते हो कि शायद कोई बाहर से गड़बड़ है। बाहर से कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मन की है सबके। कभी हालतें होती हैं इंसान के पास, उन हालतों को सहन करने की हिम्मत नहीं होती, नजरिया सही नहीं होता, वीक पड़ रहा होता है अगला व्यक्ति। ऐसी ऐसी बातें ही तो हैं, और क्या है। अच्छा ये देखो ना, आप अगर आप अपने नजरिए से देखते हो, आपको लगता है अगला गलत है, पर उसकी जगह खड़े होके देखो, हो सकता है अगले की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह जायज हो। यही तो आत्माकार के अंदर एक युक्ति आ जाती है, बैलेंस आ जाता है, वो दूसरे को भी समझ सकता है। और संसार में सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्लेम और तीर चलाते हैं कड़वे कड़वे। अगर आदमी के पास कमाई नहीं है, औरत पूरा टाइम उसको ताने तुन के, बच्चे साथ में लग जाएंगे। कभी अगले को समझ के देखो, पता नहीं उसके दिल पे क्या बीत रही है, पता नहीं अगला अंदर से कितना परेशान है, वो अपने आप को तुम्हारी नजरों में कितना नीचा समझ के बैठा हुआ है। आखिर उसका भी तो अपना कुछ होगा ना अंदर हिसाब। वो कितना अपने को वीक फील कर रहा हो, नेगेटिव जा रहा हो। हम ये बैलेंस तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब हालत तो देखो जो है, तुम अगर 3 या 4 कर्म प्राणी एक घर में आके मिले हो, सबका हिसाब किताब तो है, सच्चाई है, सबका हिसाब किताब है। अब इस हिसाब किताब को सबने मिलके ही खत्म करना है, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के शायद इसको फेस करना इजी होगा, और एक दूसरे को ब्लेम करते हुए चलेंगे शायद मुश्किल हो जाएगा। बाहर परिस्थिति भले कोई हो, लेकिन आपसी प्रेम, आपसी हिम्मत, ये चीजें भी तो होती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के किले में कई साथ छोड़ गए, पर जो 40 भक्त उनके साथ चले, उनकी वजह से बाकी भी तो लौट आए। एक हिम्मत बना के रखनी पड़ती है ना। क्या करते थे वो लोग किले में? नाचते थे, गाते थे, अंदर राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पर बाहर हौसला पस्त करने के लिए मुसलमानों का वो अंदर नाच गाना करते थे थोड़ी थोड़ी देर में। वो अंदर सोचें ये उत्सव कैसे मना सकते हैं। तो परिस्थितियों को पस्त करना हो, विल पावर रखनी पड़ती है। विल पावर के बिना काम नहीं होता। हमारे जो झगड़े होते हैं वो स्वार्थ के कारण, इच्छाओं के कारण, एक दूसरे को ब्लेम करने के कारण। इन चीजों को बैलेंस करना, यही तो ज्ञान से सीखते हैं हम। लेकिन जब आप पूरा ही ज्ञान भूल के और
इन्वॉल्व हो जाते हो संसार में, फिर खड़ी हो जाती हैं परेशानियां। भागो फिर जहां मर्जी भाग जाओ, हालत वही की वही वहां आ गई पीछे पीछे, कि नहीं आ गई बता दो। अभी तुम बोलो मैं दूसरे शहर भाग जाऊं, पति खराब है, थोड़े दिन में पति आ जाएगा, जैसे मर्जी एडजस्ट करके आ जाएगा, तुम ही बुला लोगे। अब तक इसको अकल आ गई होगी, आ जाए, फिर वो वहां आके वही झगड़ा करेगा। फिर भागोगे मैं यहां वापस चलूं इस शहर में, फिर वो यहां आ जाएगा पीछे पीछे, कहां बचोगे। भोगे बिन नहीं छूटने वाली भाई ये कर्म गति। तो इसका उपाय क्या है? आत्मनिश्चय, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, बी सीयर। ना करता बनो, ना किसी को करता समझो। अगले की जगह भी खड़े होके देखो, अगर तुम्हारा बच्चा है उसका भी तो बच्चा है। और फिर अपना स्वार्थ देखो, मनी यस तो मिस्टर गुड, मनी नो तो मिस्टर गो। वही आदमी अगर 10 लाख रुपए महीना ला रहा था तो मेरा पति मेरा देवता है, और आज अगर किस्मत ने साथ ना दिया, उसका काम धंधा चौपट हो गया, नौकरी छूट गई, बच्चे को पढ़ाने तक का भी उसके पास ना रहा हिसाब, तो आज वो बीवी की नज़रों में भी गिर गया, बच्चों की नज़रों में भी गिर गया। आज उस आदमी जैसा बुरा कोई नहीं है। हम स्वार्थी ना हुए। अब भाई हालत तो किसी के साथ भी कैसी भी आ सकती है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। अब अगला जब कर रहा था तो भी तो तुम्हारे लिए कर रहा था, उसने कुछ शराब में तो उड़ाया नहीं, खाया पिया तो नहीं, अपना दिया ना तुम्हें को, चीज़ें बनाई, घर बनाए, किराए पे दिए, दुकानें बनाई होंगी, बहुत कुछ किया होगा। जब उसके हाथ में इतना होगा तो उसने किया भी होगा। पर अब समय की बात है तो ऐसा ब्लेम तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए। अगले की मेंटेलिटी सोचो, वो अंदर से कितना अपने लिए खराब सोच रहा होगा, उसको भी तो एक मेंटल सपोर्ट चाहिए। वाइफ का खाली ये काम थोड़ी है कि पैसा आदमी कमाता रहे तो इस्तेमाल करे, महारानी होके खुश रहे, और जिस दिन पति को मेंटल सपोर्ट चाहिए उस दिन वो उल्टा टॉर्चर करे, उल्टा छोड़ के भागे। मैं तो अपने बेटे के साथ जा रही, तुम मर यहां पे, फिर ये हमारा फर्ज भी नहीं है। तभी हम बोलते हैं हर समय ज्ञान अपने साथ रखो, तो किसी भी चीज में नहीं उलझोगे। आ जाए भले कोई बताने के लिए, तेरा ये खराब है, तेरा ऐसे चल रहा है, तेरे पे, बोलो हम इन चीजों में मानते ही नहीं, हाथ जोड़ दो। क्यों पड़े चक्कर में? कहीं ना कहीं अंदर इच्छा है मैं दूसरे को ठीक करूं, कहीं ना कहीं इच्छा है भगवान के किए को बदलूं, कहीं ना कहीं तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो ईश्वर ने किया है, तुम उसको बदलना चाह रहे हो। अब पूछ के देखो अपने आप से, तुम सही हो या गलत हो? अपने से पूछ के देखो। ज्ञानी के पास भी आती हैं परिस्थितियां, लेकिन वो हर परिस्थिति में शांत है। ऐसा होना होगा, यही खेल बना हुआ है, यही हुक्म होगा। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म में जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोई। अगर हम हुक्म को पहचान लें तो फिर हमारी ये हो मैं की लबाड़ बंद हो जाएगी कि नहीं, हमारा ये अहंकार झुक जाएगा कि नहीं, हमें ये मैं करनी नहीं पड़ेगी। क्यों हमको हुक्म भूल जाता है? अब बीवी बच्चे तो गुरु नानक देव जी के भी थे, नहीं कमा पाए गुरु नानक देव जी, अवतार क्यों मान रहे हो? फिर उनको मत मानो ना, क्यों माना है? उनकी पत्नी ने बहुत आंसू बहाए हैं, सुलक्षणी ने, पढ़ो जाके। वो कहती है कैसे फकीर से मेरी शादी करा दी,
पहले ही दिन मेरे को छोड़ के मोदी खाने में जाके सोया, फिर वो अवतार क्यों है बताओ? मत मानो ना अवतार उसको, वो अवतार है, उनकी लीला थी, बाकी दूसरे करता है। दृष्टि भी तुम्हारी खराब है, दोष दृष्टि है। एक तरफ बोलते हो मेरे को बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई आत्मज्ञान सुन के, फिर वो अनुभूतियां कहां हैं आज? आत्म अनुभव तो वो ना जो कैसी भी परिस्थिति में कायम रहे। ये क्या मतलब है कि परिस्थिति बदलते ही तुम्हारे अंदर के हालात बदल गए? आत्मज्ञान याद ही नहीं है। कहां तो आत्मज्ञान पक्का करके और कितना अच्छा अनुभव लिया, और फिर आ गई जगत की बातें, डाल दिया किसी ने भ्रम में, भूल गया तुमको आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की दृष्टि से जगत मिथ्या है या सत्य है? परिस्थितियां मिथ्या हैं या सत्य हैं? भाई आत्मज्ञान तो सब मिथ्या बताता है। कूड़ 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 है क्या सत्य? फिर कूड़ को सच मानने की गलती कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। झूठ को सच तुम कह रहे हो। है तो बना बनाया खेल, जो सपना और पेखना ऐसे जगत को जान। इनमें कुछ साच्यो नहीं नानक बिन भगवान। बताओ इसमें क्या सच है? कुछ भी नहीं। ये सब मिथ्या खेल है, मिथ्या बातें हैं। लेकिन मिथ्या में सत्य भावना तुमने क्यों रखी है? गुरु तुमसे ये सवाल पूछता है। मिथ्या में तेरी सतबुद्धि क्यों है? सतबुद्धि रख रहे हो तो उलझ रहे हो। आपके मन में आ रहा है मैं ईश्वर के किए को भी बदल डालूं। बदल सकते हो क्या? ईश्वर के किए को आप बदल सकते हो? नहीं। जो बना हुआ खेल है वो सामने आएगा। अब दृष्टाओं के देखो तो परेशानी नहीं, कर्ता भोक्ता बन जाओ तो जूझने लगो। कभी भी कोई परिस्थिति आए, बल्कि अंदर वाले को शांत रखना चाहिए। जितना शांत रखोगे कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और जितना अशांतियां बढ़ा लोगे, मन में शोर बढ़ा लोगे, कोई सॉल्यूशन निकलना ही नहीं है। क्या करोगे? कभी भी हाइपर व्यक्ति कोई राइट डिसीजन ले सकता है। जिसके दिमाग में बहुत हलचल चल रही हो, क्या वो कभी ठीक से सोच भी सकता है? नहीं सोच पाएगा। उल्टा सोचेगा भी तो अपने को परेशान कर लेगा, नहीं सोच सकता। ठंडा दिमाग, तभी देखो कोई बात होती है ना, सब आपको ठंडे दिमाग से सोच। अच्छा अभी ठंडा हो जा पहले, फिर बात करते हैं। क्यों? गरम दिमाग में कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाय भी उबालते हो ना, जितनी मर्जी गरम पीने की आदत हो, तो फ्राइंग पैन को मुंह कोई नहीं लगा लेता, टी पैन को मुंह कोई नहीं लगा लेता। उसको प्रोसीजर है, छाना जाएगा, कप में डाला जाएगा, फिर तुम्हें दिया जाएगा। वो तब तक पीने योग्य हो जाता है जितनी भी गर्म कोई पीता हो, तो भी थोड़ी ठंडक तो देनी पड़ती है। और पीने से पहले फिर खुद क्या करते हो? वैसे गर्म चाय पीने की आदत है, मुंह तक ले जाके फूंक मारते हो पहले। क्यों? गर्म पीने की आदत है, पी फूंक मारनी पड़ती है। ये मन भी जब हाइपर हो, एक फूंक मारा करो आत्मा की, ठंडा हो थोड़ा सा, फिर बात को सोच समझ, सही होएगा। तुम लोग ऐसे बह जाते हो, ऐसे बह जाते हो। हैरानी मुझे ये लगती है कि तुम्हारा ज्ञान
अंदर गया कि बिल्कुल ही नहीं गया? इतना समय जब उलझ जाते हो तुम इन बातों में, उस समय क्या ज्ञान का कोई विचार नहीं आया? गुरु का कोई विचार नहीं आया कि तू क्यों उलझ रहा है, ये भ्रम है सारे, क्यों अपने आप को अशांत कर रहा है? क्यों नहीं आया ये विचार? आना चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं हो जाता। इसने ये किया, उसने वो किया, बेकार बकवास है सारी। ओम के आगे कोई शक्ति है? ओम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है? जब हमारा विश्वास परमात्मा में है, ये सब खिलवाड़ों में मन नहीं रखना चाहिए। उल्टा ये चीजें और ही बुरा कर देती हैं। परे रहो हर चीज से, स्वीकारते जाओ। जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। राम पूरी आसा, अयो मेरी मनसा, मनसा मेरे राम पूरी आसा। क्यों बोली ये बात? राम जो तेरी, राम पूरी आसा, राम की बात पूरी हो, राम की आस पूरी हो, अयो मेरी मनसा, मेरी मंशा यही है। मनसा मेरे राम पूरी आसा। अपनी मनसा राम जी की पूरी करो, बस बात खत्म। क्यों मेरी आशा पूरी हो? मेरे राम की आस पूरी हो। मोहे निर्गुण जियो, सब गुण तेरे, सब गुण तेरे ठाकर मेरे, कित मुख तुध सालाई। अब क्यों उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है? क्योंकि अभी भी तू लाखों से अच्छा बैठा है। इससे भी बुरा हो सकता था, पर अभी भी तो शुक्र है ना, शुक्राना मानने योग्य हालतें हैं ना। वो बात भूल गए हो। ये नहीं याद करते हो कि शुक्राना मानने योग्य परिस्थितियां आज भी हैं। आज भी खा रहे हो, आज भी अच्छे बैठे हो, अभी भी बीच बीच में भगवान कर देता है इंतजाम। फिर चल रही है ना गाड़ी, काम रुक तो नहीं रहा। भूखे उठे होगे, भूखे सोए तो नहीं हो। फिर अभी भी बहुत शुक्र है भगवान का। कित मुख तुद सालाई। भगवान कैसे तेरी प्रशंसा करूं, किस मुख से? तूने तो करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है, कईयों के पास इतना भी नहीं है। कई बेचारे इससे भी लाचार हैं। तो बहुत शुक्रिया है अभी भी। क्यों उलझते हैं? पॉजिटिव देख नहीं रहे और मन अपनी चलाने को लगा हुआ। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, पर पता नहीं परमात्मा ने क्या भलाई सोची हुई है। आप कह रहे हो मेरा बच्चा अभावों में पल रहा है, तो क्या पता ये इसी बच्चे को ही पैसा मिल जाता तो कौन सी गंदी आदतों में पड़ जाता। तुम जाके देखो, कईयों के घर हैं, ऐसे ऐसे ऐब हैं कि बड़े छोटे सब बैठ के पीते हैं इकट्ठे। हम हैरान हो जाते हैं। उधर से दादा, उधर से पोता, उधर से बेटा, मतलब बच्चा, बेटा, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, उधर से मामा, उधर से नाना। ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, इतना ताज्जुब लगता है कैसे। और घर की बहुएं सर्व कर रही हैं। तो इस गंदगी से तो बच गया। पैसा होता है इंसानों के पास तो वो उनका चरित्र का पतन करता है। चरित्र खत्म हो रहा है ना, क्योंकि पैसे का एक नशा है और उसमें चरित्र का होश नहीं है। पार्टियां रखते हैं आजकल तो क्या बोलते हैं उसको, कॉकटेल। उसमें जाके देखो, बड़े छोटे कोई तमीज तहजीब नहीं, औरतें भी लगी हुई हैं साथ। कमाल की बात है।
वो भी पी रही हैं, तो चरित्रहीन बन रहे हैं ना, कैरेक्टरलेस हो रहे हैं अंदर से। तो शुक्र नहीं है, कम से कम तुम्हारे बच्चे का कैरेक्टर तो बचा हुआ है। क्या समय आ गया देखो जाके, कहां तो बच्चों को रोकें बड़े लोग इन कामों से, कहां वो अपने साथ बिठा के सिखा रहे हैं ये काम। और जब एक बार कोई बच्चा ऐसी महफिल में बैठ गया, वो किसकी इज्जत करेगा, किसको पूछेगा वो? सोच के देखो। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन, नॉट मेक ए मैन। एट द मोस्ट इंसान का पतन है, स्पॉइल होता है, गिरता है। और ये गंदगी कहां तक बढ़ जाएगी नशे में पता नहीं चलेगा। तो भला हुआ ना, पता नहीं ईश्वर तुम्हें कहां से बचा रहा है। पति के पास अधिक हो, पता नहीं कहां कहां मुंह मारे जाके। शुक्र है उसके पास कुछ है नहीं, अपना घर बैठा है आराम से। अब ईश्वर ने बीच में क्या अच्छाई की है ये तो कोई कैच नहीं करता, लेकिन शिकायतें बहुत हैं, बदलावट लाने की कोशिश बहुत है। क्या फायदा? पहले शादियां होती थी घरों में, तो नाचना गाना, कितने अच्छे अच्छे गाने गीत होते थे, सब रात को बैठ जाते थे, हंसते बोलते थे, गाते थे। आजकल जाओ जिसके यहाँ चले जाओ, सिवाय ड्रिंक्स के कुछ है ही नहीं। हमको लोग मुंह से मना कर जाते हैं, हमारा मन बहुत है आपको बुलाने का, हमारे यहाँ मत आइएगा, हमारे यहाँ ये सब गंदगी चलेगी। पी लेते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कईयों के यहाँ झगड़े हो जाते हैं। उस दिन कोई बता रहा था, बारात चल पड़ी, बीच चौक में जाके झगड़ा हो गया, पिए हुए थे सारे, झगड़ा हो गया। वो इतना झगड़ा हुआ, किसी ने दूल्हे को भी धक्का मार दिया घोड़ी से नीचे, वो बेचारा नीचे आ पड़ा। बताओ, ये शादी हो रही है, बर्बादियां हैं, शादियां हैं, प्यार किसी का है नहीं एक दूसरे से। और अपने आप को सब क्या मान रहे हैं, हम बड़े स्टेटस वाले हैं, स्टेटस है। सोच के देखो, तो पता नहीं भगवान किस गंदगी से बचाए बैठा है। अच्छा है कम खाओ गम खाओ, ना ज्यादा है ना ये सोचने की तरफ दिमाग जाता है। हम लोग छोटे थे, घर में बहुत पूरा पूरा हिसाब था, कभी एक वीडियो गेम भी नहीं खेल के देखी, कभी कोई फ्रेंड ही नहीं बना, कभी कहीं गए ही नहीं। आज समझ में आता है भगवान ने कितनी रक्षा की। उस समय लगता था हमारे घर ये नहीं है, ये नहीं है, हम ये नहीं अफोर्ड कर पाते। धीरे धीरे संभला सारा कुछ, उस समय लगता होगा अंदर में, पर आज इतने शुक्राने निकलते हैं। ना कोई बैड कंपनी मिली, अगर मिल जाती यहाँ बैठे होते, दोस्ती बिगाड़ डालते, पता नहीं कैसा कैरेक्टर होता, क्या होता। तो भगवान ने भलाई करी ना, तुम करो भला, हम भलो ना जानो। भलाई नहीं देख रहे हो तो उलझे जा रहे हो, पर सच्चाई तो कुछ और है। ईश्वर राखा है, सबका राखा है, लेकिन मन को आदत पड़ी है खाली ऐसे ऐसे उंगलियां चलाने की। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पति ये कर रहा है, बेटा ये कर रहा है। और अच्छा टोटके ना सब पे जेठानियां ही करती हैं। एक ये भी बड़ा अजीब है, एक वो ओहदे पर एक वो लगी गया बेचारा तगमा, कोई तांत्रिक ये नहीं बताता तेरी बहन ने टोटका किया, कोई तांत्रिक ये नहीं बताता तेरी माँ ने टोटका किया, सिर्फ जेठानी टोटका करती है। क्या चक्कर है ये? वो एक रिश्ते का फायदा उठाते हैं, उनको पता है रिलेशन ऐसा है, यहां बंदे का शक जाएगा ही जाएगा। तुम्हारी साइकोलॉजी जानते हैं वो, और कोई क्यों नहीं करता किसी पे। जेठानियां ही क्यों कटघरे में आती हैं हमेशा? बहन भी तो कर सकती है, बहन ना बर्दाश्त करे, हो सकता है बहन कर गई हो सकता है माँ कर रही हो सकता है भाभी कर रही हो। भाभियां वहां करती हैं जहां माँ नहीं होती, और भाभी से बनती नहीं है, भाभियां वहां कटघरे में आती हैं। वरना तो ये सारा श्रेय जेठानियों को ही जाता है। वो कहाँ रहती है, तुम कहाँ रहते हो, कैसे करने आई, कब करने आई, नहीं उसने वहीं से बैठे बैठे करवा दिया।
उसने घोल के पिला दिया, उसने फलाना कर दिया। ये क्या दिमाग भारी किया हुआ है तुम लोगों ने। यही काम है बस जेठानियों को। अच्छा तुम भी तो किसी के हो, तेरा भी तो ऐसा रिश्ता है, तूने किया ऐसा कभी किसी के लिए, सोचा है? फिर अगला क्यों करेगा? उसको अपना घर परिवार है, वो अपने में खुश है, तुम अपने में खुश हो, क्यों दिमाग खराब करते हो फालतू बातें सोच के? कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए? और तुम भगवान के मार्ग पर हो, ईश्वर सबको तेरे लिए सद्बुद्धि देगा या दुर्बुद्धि दे डालेगा? मेरा रक्षक भगवान नहीं है? फिर क्या विश्वास है तुम्हारा? हमारी सोच में फर्क है बस, और कुछ नहीं है। आत्म निश्चय करो, आत्म ज्ञान में मन रखो, ऑल इज वेल। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, और बुरा बनाना किसी को मुश्किल ही नहीं। अब हम बोल दें तुम्हें, तुम्हारी परिवार में एक मोटी सी ठिकनी सी, अब कोई तो होगी ऐसी, मुश्किल थोड़ा है, कोई तो होगी ना ऐसे। अब ज्यादा ठिकनी भी ना हो, तुम्हारी हाइट बड़ी है, तुम्हारे लिए तो सारे ही ठिकने, किसी के ऊपर भी डाल दोगे तुम जिस पे तुम्हें शक होगा। वो बीच में बच्चों ने वो नाटक बनाया था, वो कहता है मेरी फैमिली भेज दो, फैमिली माना बीवी भेज दो। फौजी ने गांव में चिट्ठी लिखी, वो सोचने लगे फैमिली कोई चीज़ है, सारे घर वाले लड़ पड़े। बुढ़ी को मारें कि तेरे पास होगी, वो कहती है मेरे पास नहीं, बुढ़ा कहे मेरे पास नहीं। उसकी बीवी को पूछा, वो कहती है मेरे पास तो जो होता है मैं तो माता जी को दे देती हूँ। झगड़ा खड़ा हो गया, पड़ोसन पे शक चला गया, वो एक कहती है मैंने दुर्गी ते शक है, एक कहती है मेरे को उस पे शक है। इतना बड़ा प्रपंच फैल गया, लास्ट में रोना पीटना मच गया घर में भाई। तांत्रिक के पास पहुंच गए, कष्ट कलेश मिटा दे बाबा वैद रोगी आंधा, वहां पहुंच गए। इतना झगड़ा मचा, लास्ट में जब रो पिट रहे थे भाई उसकी फैमिली मर गई, है ही नहीं। तो वहां आ गया फौजी, क्या हुआ? कहते तेरी फैमिली मर गई। बहुत रोना, और रोने लगे। वो कहता है मेरी फैमिली तो ये रही, मेरी बीवी तो ये रही। तब मेरों को पता चला हमें फैमिली का मीनिंग ही नहीं आता था, हमने इतना प्रपंच फैला लिया। तुम्हारी यही स्थिति है, तुम नहीं जानते हो सृष्टि में इंसाफ ही इंसाफ है। दादा ने बोला मेरे 3 वचन हमेशा याद रखना, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, और ये सृष्टि इंसाफ पे चलती है। अगर ये 3 वचन याद रखोगे तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। इंसाफ ही इंसाफ है, ना इंसाफी हो ही नहीं रही, खत्म हो गई बात। एक औरत आई, बड़ी शिकायत करने लगी दादाजी के पास, मेरा पति ऐसा मेरे को रन बोलता है, रंडी बोलता है, फलाना बोलता है। दादा सारा दिन गाली दे। दादा चुप चुप चुप, लोग सोचेंगे तू बदमाश माई है। मैं क्यों बदमाश माई हूं? वो गाली देता है। बोला कर्म तो तू करके आई ना, हम सोचेंगे तो तू इतनी गंदी औरत है, आदमी से ऐसा ऐसा करके आई है जो आज ये सुन रही है। दादा ने उसको वहीं चुप करा दिया, इतनी डर गई। बोला हम सोचेंगे तू बदमाश माई है, मत बोल। तब तुम लोग जो करते हो ना दूसरों की शिकायत, फिर हम क्या समझें? दादाजी की नजर से हम क्या समझे? तो बदमाश माई है, सबकी चुगली चाटी लेके आ गई यहां पे। देखो जाके भगवान वहीं पे, बैलेंस करो वहीं पे, खुश रहना सीखो अपनी परिस्थितियों में। आत्मज्ञान ये कहता है। उल्टा तेरे धीरज से उनको धीरज बंधेगा, तेरे वाइब्रेशन से उनके अंदर चेंजेस आएंगे, उनके अंदर हिम्मत आएगी, फिर सब कुछ ठीक होगा। ये बिखराव तो गलत सोच के कारण है। इसको गलत कहें, उसको गलत कहें, क्यों कहें? कोई गलत नहीं है। और मान लो कुछ गलत कोई कर भी रहा है, हमारा होगा कुछ हिसाब किताब भाई, क्या करें, होएगा हिसाब किताब। कुछ करके आए होंगे। हम लोग किसी की बात करते थे, भगवान बोलते थे
कुछ करके आए होगे, इससे भी हिसाब होगा, तभी तुम्हें सत्संग में अटक रहा है, तुम्हारा गुरु भाई बन गया। होगा कोई हिसाब तुम्हारा इससे भी, इसको भी सहन कर जाओ। अच्छा जी, उसको भी शांत कर जाते हैं। कितने बड़ी बड़ी बातें आ गई, कितने बड़े बड़े इल्जाम लग गए, कोई बात नहीं। मारने वालों ने धक्के भी मार दिए एक टाइम। जिस घर में हमारा हक होता था बहुत गुरु के, एक समय जाके धक्के भी मिल गए वहां से, उनके बाद सब शेर हो गए, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर आत्मा के घर से तो कोई नहीं निकाल सकता, गुरु को मेरे अंदर से तो कोई नहीं निकाल सकता। फिर खुश रहो। फिर महसूस किया और उन्नति करता है गुरु अंदर बैठ के। होगा हमारा कोई हिसाब होगा, अगलों को भी क्या दोष दें, कोई बात नहीं, हमारा कोई होगा हिसाब किताब ऐसा, ठीक है। मंजूर मंजूर मंजूर, दाई विल इज माई विल। और क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा कर भी क्या पाओगे? स्वीकार कर लो और रजा में राजी होके बैठ जाओ। ये ऐसा ही होना होगा, ये भी मेरे मालिक की मर्जी से ही तो हो रहा है, मेरे प्यारे की मर्जी है। जगत किसी दुश्मन ने तो बनाया नहीं है, मेरे प्यारे ने बनाया है। अब जो हो रहा है प्यारे के हुक्म से ही हो रहा है, और उसको भी कबूल कर लो, शांति हो जाएगी। आई बात समझ में?